बच्चों जल विद्युत, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जल विद्युत क्या है। सामान्य लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जल द्वारा विद्युत को बनाना। तो जल विद्युत, जल का उपयोग करके विद्युत धारा बनाई जाती है, इसे जल विद्युत कहा जाता है। किस प्रकार से बनाई जाती है मैं प्रक्रिया समझाता हूं। सबसे पहले बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जल विद्युत, तो इसके लिए आवश्यक शर्त जल है। जल के बच्चों स्रोत आपने पढ़ा है। कई बार बच्चों जल का बहाव बहुत ज्यादा होता है जिसका उस समय यूज नहीं किया जा सकता। जैसे बारिश के अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, तो बड़े बड़े बच्चों बांध बनाकर, बड़े बड़े बांध बनाकर, जैसे ये बांध बना लिया, और बच्चों जल के बहाव को नियंत्रित किया जाता है, जल के बहाव को रोक लिया जाता है। साल भर बच्चों जैसे ये बांध है, आपने शायद कभी बांध के बारे में पढ़ा होगा। अब बच्चों बांध में, वैसे मैं आपको बात बताऊं कि सिलेबस में नहीं है, बांध बनाने के लिए भी बच्चों आवश्यक परिस्थितियां होती है। इसके लिए पथरीली भूमि चाहिए, पानी का बहाव चाहिए जिसमें निरंतर हम पानी को इकट्ठा ला सकें। अब बच्चों साल भर पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ पिघलती है और वहां से नदियों में बच्चों पानी आता है। नदियों के बहाव को नियंत्रित कर बांध में पानी है वो इकट्ठा किया जाता है। तो एक तो पानी का स्रोत ये हो गया, पहाड़ों द्वारा, नदियों द्वारा पानी है वो इकट्ठा किया जाता है। दूसरा बच्चों, जब बारिश होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में बच्चों कई क्षेत्रों में पानी होता है, और उस पानी को बच्चों नदियों द्वारा या किसी अन्य तरीके द्वारा वहां से उठाकर बांध के बहाव क्षेत्र में एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार बच्चों पानी को एकत्रित कर लिया जाता है। पानी में बच्चों जो स्थिर पानी होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का उपयोग, इस पानी को ऊंचाई से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। आपने टरबाइन के बारे में पढ़ा होगा, जनरेटर। पहले मैं बताता हूं। देखो बच्चों, एक सुरंग तैयार की जाती है। यहां पर एक पतली सुरंग तैयार की जाती है। इस सुरंग में तेजी के साथ पानी बाहर निकलता है, और बच्चों इस पानी के साथ एक टरबाइन का संयोजन, एक जनरेटर को इस प्रकार से लगाया जाता है। बच्चों यहां जैसे ये जनरेटर लगा दिया, और इसके नीचे बच्चों ये टरबाइन लगा दिया। टरबाइन मतलब इसको घुमाने वाला यंत्र, ये टरबाइन लगा दिया। जैसे ही बच्चों पानी इस टरबाइन पर गिरता है तो ये टरबाइन घूमता है, टरबाइन है वो घूमता है। टरबाइन के घूमने से बच्चों जनरेटर द्वारा, जनरेटर घूमता है और उससे वो बच्चों विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे तारों द्वारा दूर तक ले जाया जाता है। ये बच्चों जल विद्युत है। अब प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में? प्रश्न ये आएगा कि जल विद्युत क्या है, तो आप ये लिखोगे कि जल विद्युत में जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को घुमाकर गतिज ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। यही बच्चों एक तरह से ऊर्जा का रूपांतरण हो गया, और इसको जल विद्युत कहा जाता है। जल विद्युत बनाने के लिए पहली शर्त बच्चों आवश्यक रूप से यह है कि बांध होना चाहिए। बांध बनाना, जल विद्युत के लिए बांध बनाना जरूरी होगा। जल विद्युत में आप परिभाषा पूछे ना, जल विद्युत क्या है, तो जल विद्युत में जल की
स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कर टरबाइन द्वारा विद्युत जनित्र चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत जनित्र आप जानते हो बच्चों, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये आप अलग लेसन में पढ़ोगे भी विद्युत जनित्र क्या है। शर्त ये बच्चों, विद्युत जनित्र चलना चाहिए। विद्युत जनित्र यदि चल जाता है तो फिर विद्युत जनित्र लाइट बना देता है। आप उसको किसी भी तरीके से चला सकते हो। आप चाहो तो इसको बच्चों आप पानी द्वारा घुमा सकते हो, आप चाहो तो इसको कोयले की ऊर्जा द्वारा घुमा सकते हो, आप चाहो तो बच्चों इसे वायु द्वारा भी घुमा सकते हो। बस पर पहली शर्त यही है कि ये घूमना चाहिए। जब ये घूम जाएगा बच्चों तो फिर विद्युत ऊर्जा बन जाएगी। आप पेपर में प्रश्न ये आते हैं कि जल विद्युत क्या है, तब आप ये परिभाषा लिखोगे, जल विद्युत यानी जल का उपयोग करके विद्युत धारा प्राप्त करना, जल विद्युत है। अब जल विद्युत बच्चों देखो इसके कुछ लाभ है। आपसे ये पूछे कि जल विद्युत के लाभ क्या है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक तो देखो आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसमें कोई पदार्थ जल नहीं रहा है, इस प्रक्रिया में कोई पदार्थ जल नहीं रहा है। आप कहोगे सर जनरेटर में तेल जलेगा, तो जनरेटर को हम तेल से थोड़ी घुमा रहे हैं, जनरेटर को टरबाइन से घुमा रहे हैं। और टरबाइन किसके द्वारा घूम रहा है? जल विद्युत। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जनरेटर बच्चों को जरूरी नहीं है आप तेल से ही घुमाओ, वो तो हमारे पास कोई साधन नहीं है घुमाने वाला। तब जनरली जनरेटर को अपने है वो जनरेटर मतलब विद्युत जनित्र को अपने तेल की ऊर्जा जैसे पेट्रोल है डीजल है की ऊर्जा का उपयोग करके घुमाते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है भी हम जनरेटर को हम तेल से ही घुमाएं। तो इसका पहला लाभ तो ये है बच्चों, आपसे ये पूछे कि जल विद्युत के लाभ क्या है। तो पहला लाभ तो ये है कि ये एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब इसके समाप्त होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, कभी समाप्त नहीं होगा बच्चों। ये देखो इधर पानी समाप्त हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे पानी गिर जाएगा समाप्त हो जाएगा, नहीं, दोबारा बारिश आएगी, यहाँ पानी दोबारा इकट्ठा हो जाएगा और दोबारा हम जल विद्युत बना लेंगे। समझ रहे हो ना? ये ऊर्जा के स्रोत बच्चों दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जो एक दिन निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय का मतलब वो है जो एक दिन निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये समाप्त होने वाला स्रोत है। सॉरी, नवीकरणीय मतलब जो असमाप्त है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे।